अब क्या आपके पास लास्ट चैप्टर जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हीट चैप्टर, उसकी क्या है, ये आपके पास डेरिवेशन है। किसी भी चीज को, कोई भी आपके पास एक रॉड हो या किसी भी चीज के आपके पास लोहे की कोई चीज हो, जब आप इसको हीट करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो, गरमाइश देते हो, तो इसकी जो ये लेंथ होती है ना, ये लेंथ ये हल्की सी क्या होती है, इसमें इंक्रीजिंग आ जाती है, मतलब फैलाव आ जाता है। अब उसमें कितना फैलाव आता है, उस फैलाव को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए हम इस डेरिवेशन का सहारा लेते हैं। अब इस डेरिवेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। जिस तरह ये इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, मतलब खत्ती फैलाव। एक लाइन में अगर कोई चीज फैलती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला किस तरह बनता है, देखें, आपके पास किसी भी चीज के अंदर, मतलब आपके पास यहाँ लेंथ की बात हो रही है, तो जो लेंथ में चेंजिंग आती है, चेंज इन लेंथ, आपको पता है हम चेंज किससे शो करते हैं, डेल्टा से। तो आपके अंदर लेंथ में जो चेंज आती है उसका दारोमदार किसके ऊपर होता है, सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, मतलब जो जिस चीज की शुरुआत में जितनी लंबाई होती है उसके अंदर से तब्दीली भी उतनी आती है। मतलब जिसकी लेंथ स्टार्ट में इनिशियल में छोटी होती है उसके अंदर तब्दीली भी कम आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो लेंथ के अंदर तब्दीली आती है उसका दारोमदार किसके ऊपर होता है, इसके ओरिजिनल लेंथ में। एक तो ये है। इसके अलावा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अलावा जो लेंथ में चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, उसका दारोमदार टेम्परेचर के ऊपर भी होता है। मतलब चीज को जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा, फैलाव आएगा। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, और जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो चेंज भी ज्यादा आएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेंज भी ज्यादा आएगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपके पास डेल्टा एल सेम है। हमारे पास किसी भी इक्वेशन में अगर कोई चीज सेम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, एक बार लिख दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन भी सेम है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अगर कोई चीज अलग अलग होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस L1 से हमने डेल्टा टी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपको ये बात पता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटती है तो सबसे पहले क्या आता है, इक्वल आता है। इसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट, मुस्तकिल। हर लॉ का, हर कानून का अपना अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, अपना अपना कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो लीनियर थर्मल इक्वेशन में जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है आपके पास, वो है अल्फा। क्या है, अल्फा। ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, ये आपके पास अल्फा है। ये दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। इसको आप अल्फा पढ़ेंगे, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन पढ़ेंगे। और आगे क्या लिखा होगा आपके पास, L1 डेल्टा टी। अब आपको पता है चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। यहाँ पर फाइनल क्या चीज है, L2। क्या है, L2। इनिशियल क्या चीज है, L1। तो डेल्टा L की जगह आपने लिखा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा L1 डेल्टा टी। आपके पास L1 या माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। अब आपको नजर आ रहा है L1 और L1 क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो जहां से आप L1 कॉमन लेंगे तो L1 कॉमन होंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। यहाँ से L1 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो क्या हो गई आपके पास, प्रूफ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपके पास वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी चीज को हमने हीट दिया, गर्म किया, तो उसके अंदर कितना क्या आया, फैलाव आया, इजाफा कितना आया। तो किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे उसके अंदर इजाफा तो होगा, उस इजाफे को आप क्या करेंगे, इस तरीके फार्मूले से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो अल्फा है, इस अल्फा की डेफिनेशन अलग से पूछी जाती है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से एक सवाल आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के नाम से भी आता है। जहां जहां L लिखा हुआ है यहाँ यहाँ V लिख देंगे और अल्फा की जगह बीटा 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 बीटा। ये अल्फा नहीं है, इसकी जगह बीटा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह यही लिखेंगे डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली।
लेकिन यहां पर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा। क्या करते वक्त, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाली डेरिवेशन करते वक्त हर जगह क्या लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह भी लिख देंगे, हर जगह भी लिख देंगे, हर जगह। सिर्फ क्या करेंगे, इस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा। इस अल्फा की जगह बीटा, इस अल्फा की जगह बीटा, इस अल्फा की जगह बीटा। तो आपके पास एक नई डेरिवेशन बन जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। और जो बीटा होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये आपके पास इस तरीके से आप दो डेरिवेशन कर सकते हैं लास्ट चैप्टर से।